सऊदी कफील अब्दुल्ला बिन खालिद जो दुनिया का मगरूर तरीन आदमी था, पहली बार टूट गया। उसने पैसे, ताल्लुकात, असर रसूख सब कुछ इस्तेमाल किया। एक दिन सऊदी कफील जो मजदूरों को इंसान नहीं समझता था, सबको जमा करके रोते हुए कहने लगा, जो चाहे ले लो, जितनी चाहे रकम ले लो। सब मजदूर खामोश थे। किसी ने मुंह मोड़ लिया तो किसी ने नजरें झुका ली, क्योंकि सबके दिलों में इसके लिए नफरत की आग जल रही थी। पाकिस्तान के एक पसमानदा गांव जिला मुजफ्फरगढ़ की कच्ची गलियों में एक दुबला पतला नौजवान रहता था, जिसका नाम अहमद था। इसके घर की छत पुराने बांसों और मट्टी से बनी हुई थी। बारिश होती तो पानी टपकने लगता, धूप पड़ती तो कमरा गर्म हो जाता जैसे आग बरस रही हो। अहमद का वालिद खेतों में मजदूरी करते करते बीमार हो गया और चंद महीनों के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब घर में अहमद की माँ, छोटी बहन रह गए। गुर्बत ऐसी के कई कई दिन तक चूल्हा ना जलता। अहमद की माँ जब इसकी तरफ देखती तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते और कहती, बेटा अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो हमें यूं दर बदर धक्के ना खाना पड़ते। अहमद के चेहरे पर खामोशी और नदामत। वो बस नजरें झुकाए जमीन को देखता, मगर इसके दिल में आग जल रही होती। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ दरख्त की छांव में बैठकर गप्पे हाँक रहा था। एक दोस्त कहने लगा, मेरे चाचू सऊदी अरब में काम करते हैं, इनके पास बेहतरीन गाड़ी, खूबसूरत घर और बहुत सारा पैसा मौजूद है। अहमद का तजस्सुस बढ़ने लगा। अहमद ने सऊदी अरब जाने की तमाम मालूमात हासिल की। वो दिन रात बस सऊदी अरब जाने के ख्वाब देखता। अहमद एक दिन कहने लगा, मैं तुम्हारे चाचू से मिलना चाहता हूँ। अहमद का दोस्त कहने लगा, इसके लिए हमें शहर जाना होगा। लिहाजा अगले ही दिन दोनों दोस्त शहर की तरफ रवाना हो गए। अहमद के दोस्त ने दरवाजा खटखटाया। अहमद के दोस्त के चचा ने दरवाजा खोला। दोनों कमरे में दाखिल हो गए। जब अहमद ने अंदर देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीवारों के साथ लगे महंगे पर्दे, गिराज में खड़ी खूबसूरत गाड़ी, नरम नरम सोफे, इंतहाई खूबसूरत घर अहमद ने जिंदगी में पहली बार देखा था। अहमद के दोस्त ने अपने चचा को तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया कि किस वजह से उसका दोस्त सऊदी अरब जाना चाहता है। अहमद के दोस्त के चचा ने अहमद को सऊदी अरब ले जाने का वादा किया। इसके बाद इन लोगों ने खाना खाया और वापस गाँव आ गए। अहमद ने माँ के कंगन गिरवी रखे, कुछ कर्ज लिया और आखिरकार सऊदी अरब का वीजा लगवा लिया। अहमद ने घर से रुखसत होते हुए माँ को गले से लगाया और माँ ने कहा, बेटा हलाल कमाना, किसी का दिल ना दुखाना। अहमद ने माँ के पांव छुए और कहा, अम्मा मैं वापस अमीर बनकर आऊंगा। अहमद की फ्लाइट ने लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी और चंद घंटों के बाद जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जद्दा एयरपोर्ट पर कदम रखते ही अहमद को एहसास हो गया कि ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। इसके कफील का नाम अब्दुल्ला बिन खालिद था, जो इंतहाई सख्त दिल इंसान था। इसकी आंखों में गुरूर और लहजे में तहकीर थी। अहमद के कफील ने पहले ही दिन पासपोर्ट छीन लिया और कहने लगा, अब तुम मेरे गुलाम हो। अहमद को एक पुरानी कोठरी में रहाइश दी गई। दिन रात काम, ड्राइविंग, सफाई, बागबानी सब कुछ इसी के जुम्मे था। बचा हुआ खाना खाना, तनख्वाह भी पूरी ना मिलना। कभी कहा जाता अभी पैसे नहीं हैं और कभी कहते तुमने काम ठीक नहीं किया। अहमद 5 वक्त की नमाज अदा करता और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता, या अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं भी इंसान हूँ। तेरे बंदे मेरे साथ किस तरह का सलूक करते हैं। तू मेरे हाल पर रहम फरमा और मेरे सऊदी कफील को हिदायत नसीब फरमा। सऊदी कफील अहमद के साथ इंतहाई बुरा सलूक करता। जरा सी देर हो जाती तो इसे बुरा भला कहना शुरू कर देता। कभी भूखा रखता तो कभी सबके सामने तजलील करता, मगर अहमद सब्र से काम लेता। वो अपना मामला अल्लाह की अदालत में पेश कर देता, क्योंकि इसकी बहन और माँ पाकिस्तान में इसका इंतजार कर रहे थे।
एक दिन अब्दुल्ला की इकलौती बेटी आयशा अचानक शदीद बीमार हो गई। इसे अस्पताल ले जाया गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने चौंका देने वाली बात कही, जिसे सुनकर सऊदी कफील के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसका जिगर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, फौरी ट्रांसप्लांट ना हुआ तो जान भी जा सकती है। सऊदी कफील अब्दुल्ला बिन खालिद, जो दुनिया का मगरूर तरीन आदमी था, पहली बार टूट गया। उसने पैसे, ताल्लुकात, असर और रसूख सब कुछ इस्तेमाल किया, मगर मुनासिब डोनर ना मिला। एक दिन सऊदी कफील, जो मजदूरों को इंसान नहीं समझता था, सबको जमा करके रोते हुए कहने लगा, मेरी बेटी मर रही है, जो चाहे पैसे ले लो, बस इसकी जान बचा लो। सब मजदूर खामोश थे, किसी ने मुंह मोड़ लिया तो किसी ने नजरें झुका ली, क्योंकि सबके दिल में इसके लिए नफरत की आग जल रही थी। अहमद का दिल नरम पड़ गया, वो सब कुछ देख रहा था। इसे याद आया कि आयशा कभी कभार इसे पीने के लिए पानी दे देती थी। वो इस घर में वाहिद इंसान थी जो इसे इंसान समझती थी। अहमद ने खामोशी से टेस्ट करवाए, इसका जिगर मैच कर गया। डॉक्टरों ने कहा ये खतरनाक है मगर मुमकिन है। सऊदी कफील अहमद को कहने लगा, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, जितने कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लो। अहमद ने आहिस्ता से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसकी जान बच जाए बस मेरे लिए यही काफी है। ऑपरेशन हुआ, अहमद जिंदगी और मौत के दरमियान रहा और आयशा की जान बच गई। जब अहमद को होश आया तो इसने देखा कि सऊदी कफील अहमद के बिस्तर के पास बैठकर रो रहा है। इसने अहमद के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मैंने तुझ पर जुल्म किए मगर तुम तो फरिश्ते निकले, मुझे माफ कर दो। आज मुझे इंसानियत का मतलब समझ में आ गया। इसने अहमद के तमाम कर्ज उतार दिए, इसे पासपोर्ट वापस किया और मुकम्मल तौर पर आजाद कर दिया। चंद माह बाद आयशा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। सऊदी कफील अब्दुल्ला बिन खालिद ने अहमद को वापस बुलाया और कहा कि तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, मैं चाहता हूं तुम इसके शरीके हयात बनो। अहमद बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो एक गरीब इंसान हूं। लेकिन सऊदी कफील कहने लगा, आज तुम मेरे लिए किसी शहजादे से कम नहीं हो। निकाह सादा मगर बावकार तरीके से किया गया। अहमद को सऊदी शहरियत, कारोबार, जायदाद सब कुछ मिला। वही अहमद जो जमीन पर सोता था अब महल में रहता है। इसके बाद अहमद ने अपनी माँ और बहन को सऊदी अरब में बुलाया। माँ ने महल देखकर कहा, बेटा ये सब कुछ तेरे सब्र का सिला है। अहमद ने कहा, नहीं अम्मा, ये इंसानियत का इनाम है। आज अहमद का शुमार सऊदी अरब के अमीर तरीन ताजरों में होता है, लेकिन वो आज भी मजदूरों के लिए मसीहा है, क्योंकि वो कभी नहीं भूला कि वो भी कभी एक मजलूम मजदूर था। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।